अभी हम लोग देखेंगे जी जो सेल डेथ होता है जिसको हम लोग नेक्रोसिस बोलते हैं वो होता क्या है। अब ये तो पहले पैथोलॉजिकल होता है, ये कभी फिजियोलॉजिकल नहीं होता, मतलब नॉर्मल कंडीशन में कभी भी नेक्रोसिस नहीं होगा और ये हमेशा इन्फ्लामेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। अभी माइक्रोस्कोपी में नेक्रोसिस कैसा दिखेगा, पिंक दिखेगा क्योंकि ये यूसिनोफिलिक होता है, यूसिनोफिलिक जैसा दिखता है जो कि एमोर्फस पिंक हम बोलते हैं, एमोर्फस दिखेगा और इन्फ्लामेशन के कारण होगा। अब टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस ये एग्जाम में बहुत नॉर्मली आता है। अब ये क्योंकि हम क्विज वीडियो बना रहे हैं तो टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस में हम सबसे पहले जानेंगे कोआगुलेटिव नेक्रोसिस। अब ये मोस्ट कॉमन होता है और डीनेचुरेशन और प्रोटीन की वजह से होता है, सॉलिड ऑर्गन्स में यूजुअली होता है। देखो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस जो होगा ना वो सॉलिड ऑर्गन में, जैसे तुम्हारा सॉलिड ऑर्गन क्या है, किडनी है, तुम्हारा लीवर है, तुम्हारा हार्ट है, ये सब तुम्हारा क्या होता है, सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद इन्फ्रेक्ट बनता है। इन्फ्रेक्ट क्यों बनता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, इसलिए वो इन्फ्रैक्शन हो जाता है। कहीं पे भी अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है तो वो जगह को लेस ब्लड सप्लाई के कारण, मतलब लेस ब्लड सप्लाई के कारण हाइपोक्सिया पहले होता है, उसके बाद वो इन्फ्रेक्ट बन जाता है। तो वहाँ पे वेज शेप स्ट्रक्चर बनता है। देखो यहाँ पे आपको ऐसे वेज शेप स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, दिस इज कॉल्ड वेज शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो घोस्ट सेल देखने को मिलता है माइक्रोस्कोपी में, जिसको हम लोग टॉमस्टोन अपीयरेंस की तरह देखने को मिलता है। टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहता है, सेल का डेथ होगा लेकिन टिश्यू का आर्किटेक्चर आप देखिए, ये जो भी टिश्यू है वो टिश्यू का आर्किटेक्चर प्रिजर्व्ड है, मतलब आर्किटेक्चर में कोई दिक्कत नहीं आया है। अब घोस्ट सेल होता क्या है, घोस्ट सेल आर एसोसिएटेड विद कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में घोस्ट सेल देखने को मिलेगा, एग्जाम में आ सकता है। और एक स्किन जनरेटेड ट्यूमर में भी देखने को मिलता है जिसको हम लोग पाइलोमेट्रिक्सोमा बोलते हैं। अब रो ऑफ टोम्बस्टोन अपीयरेंस इन पेम्फिगोस वल्गारिस में रो ऑफ टोम्बस्टोन अपीयरेंस देखने को मिलता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। अभी दूसरे तरह का नेक्रोसिस क्या होता है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। अभी ये कहाँ पे मिलता है, सीएनएस और पैंक्रियास में मिलता है और ये सब जगह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरे हुए होते हैं। लिक्विफेटिक नेक्रोसिस को हम लोग कोलिक्यूटिव नेक्रोसिस भी बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो टिश्यू का आर्किटेक्चर है वो प्रिजर्व नहीं रहता। जैसे पहले वाले में अपना इसमें कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में द टिश्यू का आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहता था, यहाँ पे टिश्यू का आर्किटेक्चर प्रिजर्व नहीं रहता। केजियस नेक्रोसिस क्या होता है, हाई लिपिड कंटेंट जहाँ पे होता है सेल वॉल्स में वहाँ पे होता है, चीज लाइक अपीयरेंस देता है ऑर्गन्स का। अब ये क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कोआगुलेटिव और लिक्विफेटिक नेक्रोसिस का ये कॉम्बिनेशन है। अब सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है ट्यूबरकुलोसिस, जो कि आप लोग जानते होंगे कि इंडिया में बहुत कॉमन है, फंगल इन्फेक्शंस में भी होता है और सिफिलिस में भी होता है। ये आप देख सकते हैं लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से और आर्किटेक्चर प्रिजर्व्ड है, जिसको हम लोग दोनों को मिलकर क्या बोलते हैं, केजियस नेक्रोसिस। ठीक है ना। अभी अपन क्या पढ़ेंगे, अभी अपन फैट नेक्रोसिस पढ़ेंगे। फैट नेक्रोसिस क्या होता है, फैट रिच ऑर्गन्स में होता है, जैसे तुम्हारा ओमेंटम, मतलब जैसे पेट हो गया, जैसे कि ब्रेस्ट हो गया। ये क्या होता है, फैट्स को ब्रेक कर देता है फैटी एसिड में। अब चॉकी व्हाइट अपीयरेंस को देखने को मिलता है, चॉकी व्हाइट अपीयरेंस क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम का डिपोजिशन होता है। अब पेनक्रियास के चारों ओर पेरी पेनक्रियाटिक फैट होता है, जिसमें ये देखने को मिलता है, देखो चॉकी व्हाइट कैल्शियम देखने को मिल रहा है यहाँ पे पेरी पेनक्रियाटिक फैट में। अभी अपन फिब्रिनोइड नेक्रोसिस के बारे में जानते हैं। फिब्रिनोइड नेक्रोसिस क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से एसोसिएटेड होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन होता है। कोई एग्जांपल इसका क्या होगा, सबसे पहले तो पोलियार्टरिस नोड्यूसा, रूमेटॉइड हार्ट डिजीज, आरएचडी, एसएलई और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में आप देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का डिपोजिशन होता है। ये फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस का एग्जांपल है। ठीक है ना, माइक्रोस्कोपी हम देख सकते हैं कि फाइब्रिन की तरह दिख रहा है, तो फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस अपन इसको अच्छे से बोल पाएंगे। अभी गैंग्रीन क्या होता है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन होता है और इसका स्मेल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। अब ड्राई गैंग्रीन को हम लोग कोआगुलेटिव नेक्रोसिस बोल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा लाइन ऑफ डिमार्केशन रहता है। लेकिन वेट गैंग्रीन को हम लोग लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस बोल सकते हैं। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का एक और नाम क्या था, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का एक और नाम था अपना ये कोलिक्यूटिव नेक्रोसिस। इसको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस क्यों बोलते थे, क्योंकि आर्किटेक्चर प्रिजर्व नहीं रहता और इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब इसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं रहता, किसमें, वेट गैंग्रीन में। अब ये ज़ेंकर डिजेनरेशन क्या होता है, ये कोआगुलेटिव नेक्रोसिस का एक पार्ट ही होता है, मतलब कोआगुलेटिव नेक्रोसिस का एक पार्ट होता है जेंकस डाइवर्टिकुलम, लेकिन ये मेनली टाइफॉइड और एंट्रिक फीवर में होता है। अब स्केलेटल मसल में इसका कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। अब कौन सा स्केलेटल मसल में देखने को मिलेगा, दो स्केलेटल मसल इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे एंटीरियर एस्पेक्ट में होते हैं, एक हो गया रेक्टस एब्डोमिनिस और एक हो गया डायफ्रामेटिक मसल्स। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा नेक्रोसिस। अगले क्लास में हम लोग हेपोप्टोसिस के बारे में बात करेंगे।